दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे हरियाली तीज के बारे में कि इसकी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी, पहली बार उठाएं या फिर नहीं उठाएं, और कौन कौन सा तीज होता है इसको भी जानेंगे इस वीडियो में। और ये तीज जो है फलाहार हमें करना चाहिए या फिर निर्जला करना चाहिए, कोरा साड़ी चाहिए या फिर पहना हुआ साड़ी भी पहन सकते हैं, दान क्या क्या चीज़ें करें, और नहाय खाए से लेकर व्रत तक की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सारी जानकारी को। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तीज की, तो तीज जो है मुख्यतः 3 होता है। एक होता है हरियाली तीज, दूसरा होता है कजरी तीज और तीसरा होता है हरतालिका तीज। तीनों तीज जो है वो सुहाग के लिए किया जाता है, अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। और तीनों में जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की ही पूजा की जाती है, और तीनों पूजा जो है लगभग एक तरह की ही की जाती है। सिर्फ तिथि जो है वो बदल जाती है और उस हिसाब से नाम भी बदल जाता है। बाकी पूजा वगैरह एक ही तरीके से किया जाता है और तैयार भी उसी तरह से होते हैं। ज़्यादातर जो है हरतालिका तीज किया जाता है और कहीं कहीं पे हरियाली या फिर कजरी तीज भी किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम हरियाली तीज के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, हरियाली तीज जो है वो सावन महीने के तृतीया तिथि को किया जाता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि में जो तीज का व्रत किया जाता है उसे हरियाली तीज कहा जाता है। उसी तरह से भादो महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के दिन जो तीज किया जाता है उसे हरतालिका तीज किया जाता है। और दोनों तीज के बीच में भी एक तिथि आती है, उसमें कजरी तीज किया जाता है। तो अधिकतर लोग जो है वो हरतालिका तीज करते हैं। और इसे पहली बार अगर उठाना चाहते हैं तो उठाएं, या फिर नहीं तो जी पहली बार बिल्कुल भी उठा सकते हैं। और ये व्रत जो है पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है। तो इसमें आप कोरा साड़ी चाहें तो ले सकते हैं, बाकी अगर शादी वाली साड़ी है, चुनरी है, तो उसे ज़रूर लें। और क्योंकि ये तीज जो है वो सावन के महीने में पड़ता है, तो आप जो है इसमें हरी साड़ियाँ, हरी चूड़ी, बिंदी इत्यादि मतलब हरी चीज़ों का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हैं। वैसे तो सुहाग के लिए लाल मतलब ज़्यादा सही होता है, लेकिन क्योंकि सावन का महीना है तो हरा भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी कोरा साड़ी आपके पास है तो आप ले लें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धुला हुआ कोई भी साड़ी पहन सकते हैं। और शादी वाली जो चुनरी होती है उसे लेना ना भूलें। तो वो हो गया। इसमें जो है सरगी भी खाई जाती है। सुबह होने से पहले हमें हमें सरगी खा लेना चाहिए। सुबह में 3 बजे या फिर 3:30 बजे के आसपास जो है सरगी खाई जाती है। और सरगी में आप मतलब हल्का भोजन करें, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले भोजन ना करें, क्योंकि फिर ये व्रत जो है वो निर्जला रखा जाता है 24 घंटे के लिए। तो फिर बीच में पानी वगैरह नहीं पीना है, तो इसलिए थोड़ा सा सरगी को मतलब ध्यान में रख के सरगी खाएं, ठीक है। अब है कि ये व्रत निर्जला होता है या फिर फलाहारी। तो देखिए, ये व्रत जो होता है वो तो निर्जला ही होता है, चाहे हरतालिका हो या फिर हरियाली तीज हो। और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें फलाहार ग्रहण कर लेते हैं या फिर से जल पे भी मतलब जल भी पी लेते हैं। तो देख लीजिए, घर में अलग अलग नियम भी होता है, लेकिन तीज का व्रत जो होता है वो निर्जला ही किया जाता है, एक सुबह से लेके अगली सुबह तक, ठीक है। तो 24 घंटे का ये निर्जला व्रत होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी तिथि जो है वो कब से प्रारंभ होगी। तो देखिए, इसकी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 26 जुलाई को रात में 10:42 पे, और समाप्त हो जाएगी 27 जुलाई को रात में 10:41 पे। तो इस तरह उदय तिथि के अनुसार हम देखें तो हमें दिन मिल रहा है 27 जुलाई 2025, दिन होगा रविवार। अब दोस्तों, ये व्रत जो है रविवार के दिन किया जाएगा, सावन के महीने में 27 जुलाई को। तो इसका जो नहाय खाए है वो एक दिन पहले किया, मतलब किसी भी सुहाग वाले व्रत में नहाय खाए एक दिन पहले ही किया जाता है। और व्रत वाले दिन हमें कभी भी बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए, खासकर जो सुहाग वाला व्रत होता है उसमें। तो आप एक दिन पहले ही नहाय खाए कर लें। और क्योंकि सावन का महीना है तो ऐसे ही लहसुन प्याज या फिर कोई भी तामसिक चीज़ें तो हम खा ही नहीं रहे हैं। तो आप चाहें तो शुक्रवार को बाल धो के स्नान कर सकते हैं और तामसिक चीज़ें ना खाएं। और चाहें तो शनिवार के दिन भी आप बाल धो के स्नान कर सकते हैं, क्योंकि व्रत में नहीं लिया जाता है। और शनिवार के दिन अगर आपको बाल धोना है तो आप क्या करें कि सूर्योदय से पहले बाल धो के स्नान कर लें, तो उसमें दोष नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हो गई नहाय खाए की विधि है। दान इसमें बहुत महत्व रखता है, जैसे सरगी महत्व रखता है उसी तरह से इसमें दान की चीज़ें भी महत्व होता है, उसका महत्व होता है। तो आप क्या करें कि पारण करने से पहले और व्रत वाले दिन ज़्यादातर सुहाग की चीज़ें का दान किया जाता है, जैसे चूड़ी, बिंदी, साड़ी, कपड़ा, महावर, मेहंदी
मेहंदी है और इस तरह से सुहाग की चीज़ें अपने लिए भी चढ़ाई जाती है और जो है दान भी किया जाता है। अब है कि देखिए रविवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा और क्योंकि ये सावन का महीना है तो अधिकतर लोग जो है वो सोमवार के दिन व्रत रखते हैं। तो ऐसे में 2 दिनों का व्रत किस तरह से करें, तो देखिए अगर आप हरियाली तीज का व्रत रखते हैं जो कि रविवार के दिन है तो अगले दिन आप जो है व्रत ना रखें, क्योंकि यही व्रत जो है वो निर्जला किया जाता है। तो ऐसे में आप जो है सोमवार का व्रत ना रखें, सिर्फ सोमवार के दिन पूजा वगैरह करके आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अनाज का भी दान किया जाता है, तो आप पारण के दिन या फिर व्रत के दिन चावल दाल सब्जी और कुछ दक्षिणा रख के उसे हमें दान ज़रूर करना चाहिए। इसमें आप घर में भी पूजा कर सकते हैं शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना के या फिर फोटो रख के। बाकी आप मंदिर में भी जाके पूजा पाठ कर सकते हैं और 16 श्रृंगार ज़रूर किया जाता है। तो आज के दिन आप मेहंदी, महावर, बिंदी, बालों में गजला चाहे तो लगा सकते हैं और पूरी तरह से तैयार होके इस व्रत को किया जाता है। बाकी हरतालिका तीज का जो वीडियो है अभी तो उसमें समय है, तो उसकी भी जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक ज़रूर करें। कोई सवाल या फिर वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो आप उसे कमेंट ज़रूर करें। तो आशा करती हूँ कि ये हरियाली तीज की जो जानकारी थी वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हुए इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।